नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है CGL की, उसका पेपर 025 859 859 नंबर का जो पेपर उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो सवाल को अटेम्प्ट कैसे करें, समय कम कैसा लगाएं और थॉट्स हमारी क्या हो पेपर को अटेम्प्ट करते समय, उन सब बातों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल नंबर एनालॉजी का सवाल है और दो नंबर दे रखे हैं 29 और 62, और इनमें आपस में क्या करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है। सबसे पहला तरीका हो कि ये इसके डबल से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो 29 का डबल कितना होता है 58, और उसमें कितना ऐड कर दूँ 4। तो अगर इसका मैं डबल करूँ तो वो हो जाएगा 436, और इसमें कितना ऐड कर दूँ 4 ऐड कर दूँ तो नंबर आ जाए 440। बट ऐसा ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो इस तरीके को क्या करूँ, एलिमिनेट कर दूँ। दूसरा तरीका, इसमें कुछ ऐड करूँ। 29 जो है उसमें अगर मैं 33 ऐड करूँ तो कितना आ जाए 62। तो यहाँ अगर मैं 33 ऐड करता हूँ तो रिलेशन मेरा कितना आ जाए 251। ऐसा ऑप्शन भी मेरे पास नहीं है। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में नंबर को तलाशूँ तो 29 क्या है 3 का क्यूब प्लस 2, और ये है 4 का क्यूब माइनस 2। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के तो स्क्वायर क्यूब लिखे हैं, जैसे 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। एक बार +2 किया और एक बार -2। तो इसको क्यूब की फॉर्म में देखूं तो ये है 6 का क्यूब और फिर +2, जैसा कि यहाँ किया। अब अगला नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा 7 का क्यूब, और इस बार क्या करना है -2। तो 343 -2 करूँ तो नंबर क्या बनेगा 341। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है वर्ड एनालॉजी का सवाल है। दो शब्द है ब्यूटिशियन और पार्लर। तो ब्यूटिशियन का जो वर्क प्लेस है, काम करने की जो जगह है, वो क्या है, पार्लर है। तो जो ग्रोसर है, दुकानदार है, वो कहाँ काम करता है, स्टोर में, दुकान में काम करता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स है। अगर इन 4 शब्दों की बात करूं, वैली, रिवर और माउंटेन, ये सारे के सारे नेचुरल ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल प्राकृतिक रूप से, जियोग्राफिकल भौगोलिक और फीचर्स हैं। जबकि टावर जो है ये मैन मेड है, इसे कौन बनाता है, इंसान बनाता है, ये मैन मेड है। तो इसको क्या करूँगा मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। तो ये बाकी 3 के ग्रुप से क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ऑड वन आउट नंबर बेस्ड सवाल है। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ 13 और 17, 23 और 29 ये भी प्राइम नंबर है। 25 यहाँ डिविजिबल है। तो जो 19 और 25 का जो पेयर है, ये प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड है बॉम्बे और उसका कोड लिखा है MY रिपीटेड लेटर्स की फॉर्म में है। तो M इसका 3rd लेटर है और Y इसका 6th लेटर है। मतलब मैंने जो कोड लिखा है वो 3rd और 6th लेटर को रिपीटेड फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ इसका 3rd लेटर तो हो जाएगा S और 6th हो जाएगा R, मतलब SR रिपीटेड फॉर्म में चलेंगे। SR 6 लेटर है, अगेन एंड अगेन। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। तस्वीर में किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए निशा ने कहा, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए मैन, निशा शेड। निशा ने कहा, क्या कहा, कि उसकी माँ, किसकी, जो आदमी है,
तो ये आदमी लिखा मैंने और ये उसकी माता, और माता की इकलौती पुत्री, ये होगी माता की इकलौती पुत्री ये, और ये क्या है मेरी माँ, मैं कौन, निशा, तो ये हो गई निशा इसकी बेटी। निशा उस आदमी से, तो रिलेशन कौन बताएगा, आदमी, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये इसकी बहन और ये बहन की बेटी, और बहन की बेटी कौन होती है, नीस। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखें। अगला सवाल है, सीरीज का सवाल है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मुझे ये बताना है। अगर मैं बात करूँ 3 से 12 कैसे बने, तो मैं यहाँ इंटू 4 कर दूँ, यहाँ इंटू 9 कर दूँ, यहाँ इंटू 16 कर दूँ, यहाँ इंटू 25 कर दूँ, और यहाँ इंटू 36 कर दूँ। अब ये जो नंबर्स है जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो जो अगला नंबर यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर, जो कितना होता है 49, तो 9 3 जा 27 और 147। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है और क्लियरली विजिबल है कि मेरा चलने का क्रम क्या होगा। रो के अंदर मैं 7, 6 और 3 से मुझे क्या बनाना है 48। तो किया क्या, तीनों जो नंबर्स हैं उनका सम किया जो होता है 16 और इंटू 3 किया तो कितना बना 48। अगेन 4 + 9 + 8 ये कितना हुआ 21 और इंटू 3 करूँ तो कितना हुआ 63। सेम वे 2 + 5 + 7 कितना हुआ 14, पर्टिकुलर नंबर इंटू 3 तो नंबर कितने बनेगा 42। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है। एक लड़की अपने घर से निकलती है, वह सर्वप्रथम नॉर्थ ईस्ट किधर चली, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चली और कितना चली 30 चली यहाँ पर। उसके बाद 30 मीटर साउथ वेस्ट की ओर मुड़ी, तो ये है अपना नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इसके बाद 30 मीटर साउथ ईस्ट, तो यहाँ से ये साउथ ईस्ट है, अगेन 90 डिग्री के ऊपर। अंत में वो अपने घर की ओर यहाँ से चलना शुरू किया था, ये उसका घर है और घर की ओर मुड़ती है, मतलब इस तरफ मुड़ती है। अब वह किस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है। किसी कतार में अरुण आगे से मतलब लेफ्ट से, जबकि मुकेश अंत से मतलब राइट हैंड से 25वां है तथा महा इन दोनों के ठीक मध्य में है। यदि कतार में कुल 50 लोग हैं तो आगे से महा का स्थान क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें कुल कितने लोग हैं दोस्तों, कुल है 50 और बात करूँ मैं सम ऑफ पोजीशंस मतलब स्थितियों के योग की, स्थितियों का योग सम ऑफ पोजीशंस, तो 50 इज़ ग्रेटर देन 25। स्थितियों का योग 10 और 25 कितने हो गए 35, तो इनका डिफरेंस कितना आया 15। तो अरुण और मुकेश के बीच कितने लोग हैं 15 लोग हैं, उसमें से एक कौन है महा, तो बचे कितने 14। तो अरेंजमेंट कैसे होगा, ये अरुण आगे से 10 नंबर, मुकेश पीछे से 25 नंबर, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच कितने लोग हैं 15 में से एक कौन है महा जो ठीक मध्य में है। तो लेफ़्ट और राइट कितने लोग हो गए 7-7। इसका मतलब अरुण के रेस्पेक्ट में महा का नंबर कौन सा है 8वां। क्यों, क्योंकि अरुण और महा के बीच कितने लोग हैं 7, तो उसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी 8वीं। अब इसने पूछा महा का आगे से नंबर कौन सा होगा, तो इसका आगे से नंबर कौन सा होगा 18th। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल बोडमास का सवाल है। मल्टीप्लिकेशन की जगह है डिवीज़न
और डिवीजन की जगह है सब्ट्रैक्ट करना, और यहाँ है मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ है एडिशन का। तो सबसे पहले हम क्या करें, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चले। तो 9 माइनस ये क्या है 8/7 इंटू 5 और प्लस 10, तो 9 माइनस 40/7 प्लस 10, एलसीएम कितना 7, 9 7 जा 63, 40 और यहाँ कितना आया 70, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 93/7 और ये 13 पॉइंट समथिंग। आंसर कितना आएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 1/4 पार्ट मिसिंग है, इसको मुझे क्या करना है यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करेंगे तो ये वाली फ़ोटो जो है यहाँ, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ रिवर्स के अंदर आएगा। तो ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ है, फर्स्ट में सबसे पहले मैं देख लूँ 3 सर्कल, नहीं है नहीं है नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मीन टू से मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो सबसे पहले बगल में कौन आएगा 3, तो यहाँ परफेक्ट है, यह ऑप्शन गलत है, यहाँ सही है, यहाँ सही है। फिर नेक्स्ट करूँ मैं जी को, तो जी में हम इस 7 को चेक करते हैं ऐसे, और ये स्ट्रक्चर घूम के इस तरफ आएगा। तो यहाँ देखो ये गलत दे रखा है, यहाँ बिल्कुल सही दे रखा है, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन एक ही बचा मेरा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसको आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पर गलत हो चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ट्राइंगल्स की मुझे काउंटिंग करनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भीतर की तरफ स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हम बेस डायग्राम में पढ़ते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आते हैं 16, गॉट इट। उसके बाद जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है मैं उसको लेता हूँ। बाकी जो बाहर की तरफ है ये चारों के चारों फिगर क्या है, सेम है। तो एक को अगर मैं टारगेट करूँ यहाँ, तो देखो सबसे पहले इसमें आउटर के अंदर कितने 3, 1 2 और एक कंबाइन करने पे कितना बना 3। आफ्टरवर्ड्स इसको मैं यहाँ से अटैच करता हूँ, तो एक ट्रायंगल ये ऊपर की तरफ बनता है, एक ट्रायंगल ये डाउनवर्ड बनता है। तो 3 तो इसमें थे स्ट्रक्चर में, और 2 बने कंबाइन करने पे, तो टोटल कितने हो गए 5। और ऐसे स्ट्रक्चर कितने मेरे पास 4, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 5 4 जा कितना हुआ 20, और 20 + 16 कितना हुआ 36। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम सिलोक्स का सवाल है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसका क्या करता हूँ, वेन आरेख बनाते हुए चलता हूँ कि दे रखा है सम एंड्स आर पैरट्स, कुछ चींटियाँ तोते हैं। तो कुछ चींटियाँ क्या है, तोते हैं। आगे है सभी तोते सेब हैं, सभी तोते सेब है, ये हमने इसका वेन आरेख बनाया। कंक्लूजन है सभी सेब तोते हैं। देखो यहाँ से हेल्पिंग कंक्लूजन आएगा हमारा सम आर, क्या आएगा सम आर, बट ऐसा दे नहीं रखा। बट ये अपने आप में क्या है पॉसिबिलिटी, और कैसी पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में जब ऑल आर हो तो हमें इसके साथ नेगेटिव में क्या चाहिए, सम नोट। नेगेटिव में क्या चाहिए, सम नोट, कि कुछ सेब तोते नहीं हैं, बट ऐसा गिवन नहीं है, तो सिंगल पॉसिबिलिटी को हम क्या कर देते हैं, गलत। आगे दे रखा है कुछ चींटियाँ सेब है, बिल्कुल यहाँ देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी क्या जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी लेटर्स की काउंटिंग करते हैं, उसके बाद ग्रुपिंग करते हैं। ये तो है हमारा बेसिक तरीका। उसके बाद सेकंड हमने सीखा है कि जो लेटर बार बार रिपीट होता है सीरीज का, वहीं से ही हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग करूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने 20। अब 20 अक्षरों में या तो 4 4 का ग्रुप बनेगा या कितने अक्षरों का बनेगा 5 5। अब मुझे रिपीटेड लेटर्स देखो एस से शुरू हो रहा है, एस मुझे बारंबार दिखाई दे रहा है, यहाँ एस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ लेटर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने 5। तो मैं 5 5 अक्षरों का समूह बनाऊंगा। तो इसको मैं यहाँ से सीरीज को क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन। अब सारे के सारे ग्रुप मुझे क्या लग रहे हैं, अगर फर्स्ट लेटर सब में एस है,
सेकेंड आर में पुट कर सकता हूँ, लास्ट लेटर में यहाँ पर टी पुट करते हुए चल सकता हूँ। तो एस एस दो लगातार रिपीटेड हो तो यहाँ पर भी एस आना है। राइट से देखो आर आर रिपीटेड अगर हो तो यहाँ पर भी क्या लेना है, आर। उसके बाद यू, अगेन यू पुट कर सकता हूँ, यू और यहाँ पुट कर सकता हूँ। लास्ट लेटर टी टी, तो यहाँ टी है और वहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। अब जो नेक्स्ट लेटर है वो सारी जगह सेम नहीं है, तो देखो यहाँ सी और सी से मैं +1 कर दूँ तो क्या आ जाए डी, डी से ई दे रखा है और ई से +1 करूँ तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, एफ। गॉट इट। ये मेरा सवाल बन गया कि आउट ऑफ 5 4 लेटर सेम है और एक में +1 करते हुए हम आगे बढ़े। तो फिलर्स को हम चेक कर लें। आर यू डी यहाँ नहीं है, आर यू डी है यहाँ नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा अपना। उसके बाद एस टी यू एफ, तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। दे रखा है पेपर स्टेशनरी आइटम है, ऑल आर। इंक भी क्या है, स्टेशनरी आइटम है और पेपर और इंक के अंदर कोई रिलेशन नहीं। यहाँ नो वन का रिलेशन आया, तो ये पेपर है, ये इंक है और ये स्टेशनरी आइटम है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए, डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है कि जहाँ 3 डॉट्स हैं उस फलक के अपोजिट फलक पर कितने डॉट्स होंगे। तो सबसे पहले मैं गोल्डन रूल को फॉलो करता हूँ। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो विजिबल सरफेसेज होती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। तो यहाँ से देखो 3 के अपोजिट 4 और 6 नहीं होगा, तो 4 और 6 को एलिमिनेट कर दूँ। यहाँ 3 के अपोजिट 1 और 4 ऐसा ऑप्शन में नहीं है। यहाँ 3 नहीं है और 3 के अपोजिट 2 और 1 नहीं होगा, तो 2 को भी कैंसिल कर दूँ। बचा कौन सा, 5। तो 3 डॉट्स के अपोजिट क्या होंगे, 5 डॉट्स यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुक करते हैं। देखें अगला सवाल है एरिथमेटिक का सवाल है और क्या कहा, कुछ छात्रों को 2 समूह ए तथा बी में बांटा जाता है। यदि ए से बी में 10 छात्रों को भेजा जाए तो दोनों समूहों में बराबर छात्र हो जाएंगे। इसने कहा ए से 10 को बी में भेजे तो ए में से तो 10 कम हो गए और बी में 10 ऐड हो गए, तो दोनों समूह में स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इक्वेशन क्या बनी, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 20। ये एक इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनती है। आगे दे रखा है किंतु यदि 20 छात्रों को b से a में भेजा जाए, b से 20 बच्चों को a में भेज दे तो a की संख्या b से दुगुनी हो जाएगी। a में नंबर डबल हो जाएगा, तो इक्वल करने के लिए क्या करूँ, इसको मैं इक्वल इंटू 2 कर दूँ। तो ये क्या बना, 20b माइनस 40 इक्वल्स टू a प्लस 20। अब अगर मैं a माइनस 2b करूँ तो ये हो जाएगा -60। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसने पूछा समूह a तथा b के छात्रों की संख्या का पता लगाएं। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ a माइनस बी इक्वल्स टू 20, अब कैंसल आउट करें इसको तो यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस, तो वैल्यू क्या आई, -b इक्वल्स टू -80। माइनस माइनस कैंसल आउट, तो b की वैल्यू कितना हो गई, 80। और अगर इसको यहाँ पुट करें तो a माइनस 80 इक्वल्स टू 20, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो a की वैल्यू तो 100 और b की वैल्यू कितना है, 80। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड्स है, इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। और अगर मैं शब्दों को पढ़ूँ तो पानी की टंकी, लोटा, बाल्टी, बाउल और ग्लास, तो मुझे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज अगर मैं करूँ तो सबसे छोटा टूल क्या है यहाँ पर, इक्विपमेंट क्या है, बाउल है। और बाउल से बड़ा होता है ग्लास और ग्लास से बड़ा होता है मग। तो ये 3 का क्रम तो बेटा 4, 5, 2, तो 4, 5, 2 यहाँ नहीं, 4, 5, 2 यहाँ नहीं और 4, 5, 2 यहाँ है और यहाँ भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास। तो सबसे छोटा इक्विपमेंट क्या है यहाँ पर, बाउल है, उसके बाद ग्लास है, उसके बाद मग है, मग से बड़ा बकेट होता है और बकेट से बड़ा वाटर टैंक। परफेक्ट है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर पजल का सवाल, अपने आप में हमेशा से बेहतरीन होता है।
54 और 32 से मुझे क्या बनाना है 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 54 डिवाइडेड बाई 32 करूँ तो यहाँ वैल्यू 4 नहीं आती है, तो उसका मतलब है मुझे डिजिट्स को काम में लेना पड़ेगा। दोनों डिजिट्स का सम कितना है यहाँ पर 9 और इन दोनों का सम कितना है 5। तो 9 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 + 3 कितना है 9 और 4 + 2 कहाँ कितना है 6, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना है 3। तो सेम वे मेरे से वैल्यू इसकी पूछी है, तो यहाँ 8 + 2 10 और यहाँ 6, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 5 वर्ड्स हैं और कौन सा जो वर्ड है वो मध्यम में आएगा, मीन टू से थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा, ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो सबसे पहले आप देखें पहले 3 अक्षर पांचों शब्दों के अंदर समान है, LIT, अगेन, अगेन एंड अगेन। तो हमारा कंपैरिजन शुरू कहाँ से होगा, फोर्थ लेटर। अब फोर्थ लेटर देखो यहाँ पर है T, यहाँ E, यहाँ E, अगेन T एंड अगेन T। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड तो इन दोनों से आएगा और उसको क्रम डिसाइड करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आगे बचे हुए 3 शब्दों में मुझे सबसे पहले कौन है ये चेक करना है। तो यहाँ नेक्स्ट लेटर है E, यहाँ है O और यहाँ है L। तो E, O, L में सबसे पहले आता है E, इसका मतलब थर्ड जो वर्ड है ये लीटर, ये इसमें थर्ड पोजीशन के ऊपर ही आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है और हमसे पूछा है कि इसमें गलत नंबर कौन सा है, ये मुझे यहाँ पर पिक करना है। तो देखो गलत की चॉइस क्या क्या दे रखी है, 100 हो सकता है, 128, 145, 166। इसका मतलब ये रिलेशन सही है यहाँ पर, ये रिलेशन और ये रिलेशन परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। क्यों, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ डिफरेंस कितने का है 9 का और यहाँ डिफरेंस कितने का है 12 का, तो 3 बढ़ते हुए क्रम में है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ रिलेशन है, डिफरेंस जो है वो है 24 का। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो रिलेशन कितने का है 21 का, सीरीज मुझे मिल चुकी है। यहाँ डिफरेंस कितने का होना था 18 का और यहाँ डिफरेंस कितने का होना था 15। तो 9, 12, 15, 18, 21, 24 सब में 3-3 का गैप यहाँ बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ नंबर 15 ऐड करूँ इसमें तो नंबर बनना चाहिए 127। तो 128 क्या है यहाँ पर गलत नंबर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है यदि 1/12/1991 को दिसंबर महीने का प्रथम रविवार था, 12वां महीना है और पहली तारीख को क्या दे रखा है संडे, तो निम्न में से कौन सा दिसंबर 91 का चौथा मंगलवार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मंगलवार की तरफ जाएंगे, फर्स्ट ट्यूसडे। तो वो होगा 1 को अगर संडे है तो 2 को मंडे और 3 को क्या होगा पहला मंगलवार, फर्स्ट ट्यूसडे होगा। अब हमसे कौन सा पूछा है फोर्थ, तो 10, 17 और उसके बाद 24। तो 24/12/1991 को क्या होगा फोर्थ मंगलवार होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आज के पेपर का अंतिम सवाल, एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 87 से मुझे 407 बनाना है। 407 अपने आप में क्या है बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर या तो मल्टीप्लिकेशन से कवर होता है या स्क्वायर क्यूब से कवर होता है। तो अगर मैं इनकी स्क्वायर की बात करूं तो देखो यहाँ क्यूब अगर मैं लूँ 343 और इसका स्क्वायर कितना होता है 64, और अगर मैं दोनों का सम कर दूँ तो नंबर क्या बना मेरा 407, परफेक्ट है। तो फर्स्ट नंबर का तो स्क्वायर लेना है और सेकंड नंबर का क्यूब लेके इनका क्या करना है सम अप करना है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये 512 और उसमें 144 ऐड कर दूँ तो पहला ऑप्शन गलत है अपना। यहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ क्यूब है 216 और यहाँ स्क्वायर है 81 और दोनों का अगर मैं सम करूं तो परफेक्ट नंबर कितना आता है 297। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए 25 सवालों के साथ फिर मुलाकात होगी।
अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।